दोस्तों पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानना। उसी वीडियो को अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में, जिसमें हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे और इसके साथ ही साथ नेपोलियन को उससे पावर में आने में कैसी मदद मिली इसके बारे में भी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हमने जाना था कि किस तरह 1789 में नेशनल असेंबली का निर्माण हुआ और उसी साल अगस्त में असेंबली ने एक डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट को अपनाया, जिसका नाम दिया गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ये स्टेटमेंट बहुत से पॉलिटिकल आइडियाज़ को मिला के बनाया गया था। इसके चलते नेशनल असेंबली ने यह भी दर्शाया कि वो पुराने रूल को हटा के एक नया रूल अपनाना चाहते हैं, जिसमें इक्वालिटी हो, लोगों को आज़ादी हो और गवर्नमेंट जो करे लोगों के लिए उनसे उनका उद्धार हो। कई महीनों तक नेशनल असेंबली के लोग फंडामेंटल राइट्स के निर्माण के लिए डिबेट करते रहे और फाइनली 3 सितंबर 1791 में फ्रांस का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें किंग के पास रॉयल वीटो पावर्स थे, जो कि वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते थे। 1792 के अप्रैल में इस नई बनी लीजिस्लेटिव असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया पे वॉर किया और इसके तुरंत बाद ही 10 अगस्त 1792 में कुछ इंसर्जेंट्स ने पेरिस के राज्य महल पे हमला किया और राजा को अरेस्ट कर लिया। इसके चलते नेशनल कन्वेंशन ने लीजिस्लेटिव असेंबली की जगह ले लू, जो कि मोनार्की को पूरी तरह से हटा के फ्रेंच रिपब्लिक बनाने की चाह में था, उसे दे दी। और इस कन्वेंशन ने 1793 में किंग लुइस 16 को डेथ सेंटेंस दे दिया, पूरे स्टेट के साथ नाइंसाफी करके रूल करने के लिए। किंग को मार दिए जाने के बाद ही कई सारे यूरोपियन देशों के साथ वॉर और इंटरनल लड़ाइयों के चलते फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लिया। 1793 में जैकोबिन्स, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने नेशनल कन्वेंशन का कंट्रोल ले लिया मॉडरेट जीरोडियंस से और कई रेडिकल मेजर्स शुरू कर दिए, जैसे कि नया कैलेंडर बना, क्रिश्चियनिटी को जड़ से हटा दिया गया। उन्होंने एक रीन ऑफ टेरर को भी कंट्री में लाया, जो कि अगले 10 महीनों तक चला और इसमें रिवॉल्यूशन के कई सारे हजारों दुश्मनों को मार दिया गया। ये सभी ज़्यादातर रॉबस्पेयर के ऑर्डर के नीचे हो रहा था और फिर 28 जुलाई 1794 में उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया गया और उनके डेथ के बाद एक थर्मोडोरियन रिएक्शन शुरू हो गया, जो कि फ्रांस के लोगों ने रीग ऑफ टेरर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 22 अगस्त 1795 में नेशनल कन्वेंशन ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसे फ्रांस का पहला बायकैमरल लेजिस्लेचर भी कहा जाने लगा। इसके हिसाब से एग्जीक्यूशन की पावर सिर्फ 5 मेंबर डायरेक्टरी के हाथ में होगी, जो कि पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी। इस समय आर्मी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन कंट्री में पैसे की दिक्कत होने के कारण काफ़ी दिक्कतें आने लगी और डायरेक्टर्स पूरी तरह से मिलिट्री पे डिपेंडेंट हो गए अथॉरिटी और पावर को बनाए रखने के लिए। फाइनली 9 नवंबर 1799 में बोनापार्ट ने डायरेक्टरी को हटा के खुद को फ्रांस का फर्स्ट काउंसिल अपॉइंट कर दिया और इसी तरह से यहीं से ख़त्म हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन और वहाँ से शुरू होता है नेपोलियनिक ईरा। तो ये थी कहानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो अगली बार फिर मिलेंगे हिस्ट्री से जुड़े हुए एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।